क्षेत्र के जाट पे रामू जी उनको 36 धर्म नियम बताए थे और उनको जसनाती बनाया था। उनमें उन्होंने कहा था कि जो कोई जात हुई जसनाती उत्तम करनी राखो आसी। व्यक्ति किसी भी जाति का हो, कोई मायने नहीं रखती जाति, लेकिन उसकी करनी है, उसके कर्म है वो अच्छे होने चाहिए। जो कोई जात हुए जसनाती उत्तम करनी राखो आसी। रहा चलो धर्म अपना रखो, भूख मरो बन जीव न भगो। आप अपने राह पे चलिए, आपके मार्ग में, आपके राह में कैसी भी बाधाएं आए, आप भगवान जसनाथ जी महाराज का स्मरण करते हुए आगे बढ़िए, माँ भगवती का स्मरण करते हुए आगे बढ़िए। आपके सारे संकटों का निवारण स्वतः हो जाएगा। और उन्होंने किसी जीव का भक्षण करने का निषेध बताया है, क्योंकि जीव सब बराबर होता है। क्योंकि उनकी जो पीड़ा होती है उनको भगवान जसनाथ जी महाराज ने समझा था, उनकी पीड़ा को व्यक्त किया था। क्योंकि जसनाथ जी महाराज जब किसी जानवर की, जब किसी जीव की पीड़ा को देखते थे तो अंदर से द्रवित हो जाते थे, पिघल जाते थे। जो कोई जात में जसनाती उत्तम करनी राखो ऐसी राह चलो धर्म अपना रखो, भूख मरो पण जीव न भगो। सील सनन सावरी चूरत जोत पाठ परमेश्वर मूरत। व्यक्ति को हमेशा नहाने के बाद में, स्नान करने के बाद में भगवान की जोत करके जसनाथ जी महाराज की, उस परम पिता परमेश्वर की, और उसके बाद में भोजन या अन्य काम अपने करने चाहिए। जोत पाठ परमेश्वर मूरत। ओम जाप अग्नि सुर पूजा, ओम जाप अग्नि सुर पूजा, अन्य देव मत मानो दूजा। जसनाथ जी महाराज ने कहा कि अग्नि को हमारे जसनाथी कम्युनिटी में वैसे भी बहुत महत्व दिया जाता है। गोरखनाथ जी के धोने की पूजा होती है, भगवान शिव के धोने की पूजा होती है, और अग्नि को महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि सारे देवताओं को अगर कहीं से तृप्ति होती है तो वो अग्नि के माध्यम से होती है। भले वो किसी रूप में ईश्वर को मानते हो, साकार रूप में मानते हो या निराकार रूप में मानते हो, लेकिन सारे देवताओं की जब तृप्ति होती है तो वो अग्नि के माध्यम से होती है। तो जसनाथ जी महाराज ने अग्नि को पवित्र माना। होम जाप अग्नि सुर पूजा, अन्य देव मत मानो दूजा। अन्य देवों का निषेध बताया है, भैरव, पितर, भूमिया, क्षेत्रपाल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जसनाती परिवार है, कहने को जसनाती है लेकिन ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं जिनका जसनाती और जसनाती संप्रदाय से या जसनाती के नियमों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। क्योंकि अन्य देव मत मानो दूजा, जसनाथ जी महाराज ने ये बात कही है कि होम जाप अग्नि सुर पूजा, अन्य देव मत मानो दूजा। जसनाथ जी महाराज ने अपने उपदेशों में जगह जगह यही कहा है कि अन्य देवों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन देवताओं की पूजा से कोई फायदा नहीं है। जसनाथी परंपरा के सिद्ध पुरुष हुए देव जी महाराज, उन्होंने भी यही बात कही। लालनाथ जी महाराज ने भी यही बात कही। देव जी महाराज ने कहा, खे पकड़ो डालियां, निश्चित पकड़ो पेड़, गौवा से तीन तेरा क्या तारेगी भेड़। देव जी महाराज ने यह समझाने का प्रयास किया है। और उसकी अगली कड़ी में कहा कि सादा में अद्वैतरा जो भाषा में लांप, जल बिन जोहरे क्यों हो रे पगा विलो में कांप। जिस जोहरे में, जिस टांके में, जिस कुएं में पानी नहीं है, उसमें अगर आप अंदर जाओगे तो आपके पांव में कीचड़ लगेगा, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। और जसनाथ जी महाराज ने कहा कि दाओ देव नहीं मानो दूजा, जो स्वरूपी पूजो। दाओ देव नहीं मानो दूजो, जो स्वरूपी पूजो। जसनाथ जी महाराज ने एक निराकार ईश्वर की पूजा के लिए बताया है। उन्होंने दोनों रास्ते खुले कर दिए। साकार रूप में आप ईश्वर की पूजा कर सकते हो, निराकार रूप में भी कर सकते हो। लेकिन भगवान जसनाथ जी महाराज ने 8 देवों का निषेध बताया है। भैरव, पितर, भूमिया, क्षेत्रपाल। और लालनाथ जी महाराज हुए, उन्होंने भी ये बात बताई कि पृथ्वी पूजे देवता, सोना क्षेत्रपाल, सावन की नदियां गिरे, खादर खोला खाल, ब्रह्म सकल में एक है, चरा असर में जोड़। उन्होंने भी बताया कि ईश्वर है जो इस दुनिया में एक ही है। मैं जसनाथ जी महाराज के नियमों को उसी रूप से, अनवरत रूप से कंटिन्यू रखने जा रहा हूँ कि होम जाप अग्नि सुर पूजा, अन्य देव मत मानो दूजा। ऐटे मुझसे फूक न दीजो, निकमी बात काल मत कीजो। मैं पहले भी बता चुका कि अग्नि की जो पवित्रता है, जो जसनाती समुदाय में बहुत अच्छे से मानी जाती है, और धर्मों के लोग भी मानते हैं, लेकिन जसनाती समुदाय उसे बहुत अच्छे से मानता है। तो जसनाथ जी महाराज ने कहा, ऐठे मुख से फूंक न दीजो, निकमी बात काल मत कीजो। क्योंकि ऐठा मुंह होता है तब हमारे मुंह में झूठन होता है, और वो झूठन अग्नि में जब गिरता है तो वो दोष लगता है। ऐठे मुख से फूंक न दीजो, निकमी बात काल मत कीजो। मुख से राम नाम बोल लीजो, शिव शंकर का ध्यान धरीजो। भगवान जसनाथ जी महाराज ने कहा, उन्होंने निराकार रूप में या साकार रूप में जब भी ईश्वर को पूजने की बात कही तो उन्होंने कहा कि भगवान राम जी का नाम और भगवान शिव का अगर आप ध्यान करेंगे ना तो मेरी पूजा वहीं हो जाएगी, कहीं किसी को पूजने की आवश्यकता ही नहीं है।
मुख से राम नाम बोल लीजिए, शिव शंकर का ध्यान धरीजिए, कन्यादान कर दे लीजिए, ब्याज वैसे भी दूर करिए। कन्या की जब शादी की जाती है तो ससुराल पक्ष से पैसे नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा पाप माना जाता है। कन्यादान कर देने लीजिए, ब्याज वैसे भी दूर करिए। गुरु की आशा विशुद्ध बांटो, कया लगे नहीं कीड़े बांटो। अपनी कमाई का 20 हिस्सा परमार्थ के लिए दान करना चाहिए। गुरु की आशा विशुद्ध बांटो, कया लगे नहीं कीड़े बांटो। होते तमाकू पीजो नहीं, लसन हरी भांग दूर हटाई। गुरु महाराज ने हुक्के का निषेध बताया। हुक्के के साथ साथ में तंबाकू और अन्य मादक पदार्थ उनका निषेध बताया। जसनाथ जी महाराज ने हुक्के तंबाकू पीजे नहीं, लसन हरी भांग दूर हटाई। लहसुन और जो तामसिक चीजें हैं उनका निषेध बताया। साटिया से सौदा वर्जित ताई, बैल बढ़ावन पावे नहीं। जो साटिया लोग होते हैं उनसे सौदा करने का निषेध बताया जसनाथ जी महाराज ने, और बैल को संसार करने का भी निषेध बताया। साटिया से सौदा वर्जित ताई, बैल बढ़ावन पावे नहीं। मृगा वन में रगत कराई, घेटा बकरा ठाट सवाई। क्योंकि जसनाथ जी महाराज का उपदेश प्रकृति की रक्षा के लिए था और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए था। जसनाथ जी महाराज का जो उपदेश था वो जीवों की रक्षा के लिए था, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का था। तो उन्होंने कहा मृगा वन में रगत कराई, घेटा बकरा ठाट सवाई। दया धर्म सदा मन भाई, घर या सत्कार सदाई। अगर घर पे कोई अतिथि बना जाए तो उसका सत्कार मेहमान नवाजी भगवान के रूप में करनी चाहिए, क्योंकि वो अतिथि है। मृगा वन में रगत कराई, घेटा बकरा ठाट सवाई। दया धर्म सदा मन भाई, घर या सत्कार सदाई। भूरी जटा सिर पर रखीजे, गुरु मंत्र हृदय में धरीजे। गुरु का महत्व तो बहुत बताया, क्योंकि जसनाथ जी महाराज ने भी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को अपना गुरु बना करके इसी गोरखमालिये जाल पे, जो जाल की सूखी छड़ी रोक करके यहाँ भगवान का भजन किया था। तो गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। बुरी जटा सिर पर रखीजिए, गुरु मंत्र हृदय में धरीजिए। दई भवन समाधि लीजिए, दूध तीर नित शान रखीजिए। जसनाथ जी महाराज के नियम है जो वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित है, क्योंकि उन्होंने कहा कि दूध नीर नित शान रखीजिए, क्योंकि दूध और नीर को छान के नहीं पीते हैं। तो हमारी माता तो गाय माता माना गया है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन संस्कृति में गाय को माता के समान दर्जा दिया है। और जसनाथ जी महाराज के बाद में सिद्ध पुरुष हुए देव जी महाराज, उन्होंने भी कहा है कि पहली माता धरपति, दूजी माता माए, तीजी माता वनस्पति, चौथी माता गाय। गुरु समावे धरपति, जन्म दिखावे माए, पर्दा धागन वनस्पति, पर उपकरण गाय। तो गाय की महत्व बहुत ज्यादा बताई है जसनाथी संप्रदाय में भी और अन्य सनातन संस्कृति में भी गाय का महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए जसनाथ जी महाराज ने दूध और नीर को छान करके पीने के लिए कहा, क्योंकि जब गाय का दूध दूहते हैं तो उस समय बहुत सारे अनगिनत बाल उसमें गिर जाते हैं और वो हमारे पेट में चले जाते हैं, तो महान पाप लगता है। और उसके साथ में पानी को छान करके पीने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत सारे जीव होते हैं उसमें। और पहले के समय में हमारे इसी मारवाड़ अंचल में और इसी रेगिस्तान में एक रोग चलता था जिसे साइंस की भाषा में, विज्ञान की शब्दावली में जिसे नारू रोग कहा जाता है। और वह रोग पानी के संक्रमण से होता था और हमारे यहाँ के लोग उसको समझते नहीं थे। और जसनाथ जी महाराज ने ये बात उस समय अगर विज्ञान का रेफरेंस देके, विज्ञान का संदर्भ देके समझाते तो शायद इस दुनिया में कोई समझ नहीं पाता। इसलिए उन्होंने धर्म का महत्व बता करके उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। भगवान जसनाथ जी महाराज के जो नियम है वो सारे के सारे वैज्ञानिक हैं, उनमें किसी भी प्रकार का पाखंड और आडंबर नहीं है। तो जसनाथ जी महाराज ने कहा दूध नीर में तो शान रख लीजिए, निंदा कूड़ कपट नहीं कीजिए, चोरी जारी पहाड़ दीजिए। किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए, जारी नहीं करनी, चोरी जारी पहाड़ दीजिए। रसवाला नारी दूर कर लीजिए, हाथ उसी का जल नहीं लीजिए। जब महिला मासिक धर्म में होती है तो हमारे परिवारों में ऐसा देखा जाता है, ने कहा कि रसोदा नारी दूर करिए, हाथ उसी का जल नहीं लीजिए। क्योंकि जब मासिक धर्म में महिला होती है तो उसका जो उसके शरीर में पीड़ा तो होती है, वो कोई काम कर नहीं सकती, लेकिन मजबूरन हमारा समाज है, पितृ प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए उन महिलाओं को जबरदस्ती वो काम करने पड़ते हैं। और उस समय वो बहुत पीड़ाएं सहन करती हैं और वो काम करती हैं। और उसके कारण जब वो मासिक धर्म में होती है, उनका शरीर अपवित्र होता है, तो उस समय बहुत सारी संक्रामक बीमारियां भी फैलने का डर रहता है। तो इसलिए उन्हें जब तक उनका पूरा शरीर शुद्ध न हो जाए 5 दिन तक उनसे न तो रसोई घर में उनका प्रवेश निषेध कर देना चाहिए, न तो उन्हें रसोई घर में प्रवेश दिया जाना चाहिए और न ही उनके हाथ का कोई जल लेना चाहिए। रसोला नारी दूर करिए, हाथ उसी का जल नहीं लीजिए, काला पानी पीजिए नहीं, नाम उसी का लीजिए नहीं। नशे का जगह जगह विरोध बताया गया है। जसनाथ की परंपरा में जसनाथ जी महाराज ने तो नशे का विरोध किया और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने की बात कही। और इसके साथ में
जसनाती परंपरा में एक महान सिद्ध पुरुष हुए लाल नाथ जी महाराज, उन्होंने अपनी जीव संज्योति में बात समझाने का प्रयास किया कि होता लो हरि नाम की अमी अमल का घोर, होता लो हरि नाम की अमी अमल का घोर, सभी करो गुरु ज्ञान की पीवो आठों फोर। मतलब अगर आपको नशा ही कहना है तो जसनाथ जी महाराज की सिद्ध पुरुष हुए लाल नाथ जी महाराज, उन्होंने कहा कि अगर आपको नशा ही करना है तो राम नाम का नशा करिए और भगवान के नाम का नशा करिए। ऐसा नशा क्या काम का जो अपने शरीर को बर्बाद कर दे, हमारी आने वाली संततियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर दे। और यहाँ अधिकांश संख्या में हरियाणा की तरफ से महानुभाव पधारे हुए में कि आप हुक्के से बहुत लगाव रखते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियां, जब आपके परिवार में इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित होगी तो आपकी आने वाली पीढ़ियों भी इसी प्रकार को काम करेगी और इसी प्रकार के दुष्प्रभाव की चपेट में आएगी। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि हो सके तो आप छोड़ने का प्रयास करिए, लेकिन आप में परिपक्वता आ गई है, छोड़ना बहुत मुश्किल है। असंभव तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा कठिन है। आप प्रयास करोगे छोड़ पाओगे, लेकिन आपके आने वाली संततियां बर्बाद ना हो, इसलिए इस हुक्के से, इस नशीले पदार्थों से आप दूर हटने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जैसा परिवार में होगा वैसा बच्चे सीखेंगे ही। होगा तम्बाकू पीजिए नहीं, मशीनरी पान दूर रहता ही। ये बात जसनाथ जी महाराज ने कही। और आगे निंदा क्रोध कपट नहीं कीजिए, सोरी जारी परहर दीजिए, रसोला नारी दूर करीजिए, हाथ उसी का जल नहीं लीजिए, काला पानी पीजिए नहीं, नाम उसी का लीजिए नहीं, 10 दिन सूतक पालो भाई कुल के काट करीजिए नहीं। जन्म मरण पे 10 दिन का सूतक पालने के लिए भी जसनाथ जी महाराज ने क्या कहा। और उसके अलावा परिवार की कहीं पे बैठ करके हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, काट नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जसनाथ जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो हमें कदम दर कदम हमें आगे बढ़ने का, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उनके उपदेश कामयाब रहे। जसनाथ जी महाराज ने जिस समय धर्मोपदेश दिया और पर्यावरण और जीव जंतु की रक्षा की बात कही, उस समय हम लोग अगर समझ जाते तो आज हमारे सामने ये परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती कि आज सरकारों को अलग अलग अभियान चलाने पड़ रहे हैं, सरकारों को स्कीमें चलानी पड़ रही है। राजस्थान सरकार का आपने एक अभियान देखा होगा जिसका नाम सुना होगा हरियाणा राजस्थान, और ऐसी ही भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि आज ये जानवर की प्रजाति है, आज इस जानवर की प्रजाति है जो संकटग्रस्त हैं, आज ये पेड़ संकटग्रस्त हैं, इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा दिया जाए या इसको भारत के राज्य वृक्ष का दर्जा दिया जाए, इस जानवर को भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए या राजस्थान का राज्य पशु बना दिया जाए या अन्य किसी राज्य का राज्य पशु बनाने की आवश्यकता कब पड़ी? ये इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों ने उस तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं। हम लोगों ने न तो पेड़ पौधों के लिए ध्यान दिया, न ही जीव जंतुओं की रक्षा के प्रति ध्यान दिया। आज राजस्थान में हिरण को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। पहले राज्य पशु को हिरण का दर्जा दे रखा था, हिरण को दर्जा दे रखा था राज्य पशु का, और अब ऊंट को भी दे दिया है। और आपके ये शुरुआत आपके बीकानेर से की गई थी ऊंट को राज्य पशु को दर्जा देने की। तो जब राज्य पशु को दर्जा दिया, ये नौबत आई क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनके प्रति उदासीनता जब दर्शानी शुरू की ना, तब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं समाज में।